चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीद के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश ने आज़ादी के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा राष्ट्र देशभक्ति से लबरेज है। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा है, आने वाले 5 साल में मोदी की गारंटी है कि देश पहली 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में जगह ले लेगा। गरीबी से बाहर आए 13.5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग की शक्ति बन रहे हैं। जब गांव की शक्ति बढ़ती है तो शहरों की आर्थिक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। हमें इसे बल देकर आगे चलाना होगा। पीएम ने देश को 3 गारंटी दी, जो कि राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से मुक्ति है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा है कि 3 दशकों तक अनिश्चितता और आर्थिकता का कालखंड था, उससे मुक्ति मिली और देश के पास एक ऐसी सरकार है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर यकीन रखती है। वह पाई पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है। वहीं उन्होंने कहा है, मेरे देशवासियों का मान एक बात से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र प्रथम। यही दूरगामी और सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। 2014 में और 2019 में आपने मजबूत सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। तब मेरे नौकरशाही के लाखों लोगों ने परफॉर्म करने वाली जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब जनता ट्रांसफॉर्म करती दिख रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की ताकत नजर आ रही है और इससे आने वाले हजारों सालों की नींव भी मजबूत हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर नहीं जाने देना चाहिए। इसका मतलब है कि कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा। जब दुनिया की सप्लाई चेन तहस नहस हो गई, तब हमने कहा था कि विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रित होना चाहिए, तब जाकर सही समाधान निकालेंगे। आज जो भारत ने कमाया है वह दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर आया है। अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ लोगों के मन में और न दुनिया के मन में कोई किंतु परंतु है। अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर नहीं जाने देना है, मौका छोड़ना नहीं है। मेरे देशवासियों में समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है। इसलिए 2014 में देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया है कि देश को आगे ले जाना चाहिए तो मजबूत, स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने एक बार फिर किया अपनी गारंटी का जिक्र। भारत का तेजी से बढ़ रहा एक्सपोर्ट, देश को G20 समिट की मेहमानवाजी का अवसर मिला। छोटे गांव से निकलेंगे बेटे बेटियां कमाल दिखा रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 3रे नंबर पर। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं के लिए कही बड़ी बात। भारत के अमृतकाल का यह पहला वर्ष, आजादी के लिए मर मिटने वालों की फौज तैयार। 1200 साल पहले इस देश पर हुआ आक्रमक देश मणिपुर के साथ पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। लाल किले पर हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से मुक्ति, देश को मिली 3 बड़ी गारंटी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा है, आने वाले 5 साल में मोदी की गारंटी है कि देश पहली 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में जगह ले लेगा। वहीं पीएम ने कहा है, गरीब से बाहर आए 13.5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग की शक्ति बन रहे हैं और जब गांव की शक्ति बढ़ती है तो शहरों की आर्थिक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। हमें इसे बल देकर
आगे चलाना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की रेटिंग एजेंसियां भारत का गौरव कर रही है। मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की नई वैश्विक व्यवस्था देखी गई थी, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद नई वैश्विक व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी सारी व्याख्याएं बदल रही है। आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को आकार देने में आज 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है, राष्ट्रीय चेतना एक ऐसा शब्द है जो चिंताओं से मुक्त कर रहा है। आज वह राष्ट्रीय चेतना सिद्ध कर रही है। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर देश के प्रति विश्वास है। यह विश्वास हमारी नीतियों, हमारी रीति का है। मेरे परिवारजनों, यह बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। आज देश में G20 समिट की मेहमानबाजी का अवसर मिला है। हिंदुस्तान के हर कोने में G20 के कई कार्यक्रम हुए हैं। उसने देश की विविधता का दुनिया को परिचय कराया। साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में मणिपुर का जिक्र किया और कहा है कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मेरे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह में मणिपुर और हिंदुस्तान के कुछ भागों में हिंसा का दौर चला। कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। कुछ दिनों से अब लगातार शांति की खबरें आ रही है। उन्होंने कहा है, देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाकर रखी है, मणिपुर के लोग उसे आगे बढ़ाए और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर समाधान के भरपूर प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए हैं। जिन्होंने इसे सहा है, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य और केंद्र सरकार उन सभी संकटों से जल्द मुक्त होकर तेज गति से आगे बढ़ेंगी। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने समारोह में शामिल हुए लोगों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही पीएम को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। पूरा देश आज आजादी के रंग में रंगा हुआ है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी, साथ ही तिरंगा फहराया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।